आज का हमारा टॉपिक है डीप लर्निंग। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस किस तरह से काम करती है और मशीन लर्निंग का आउटपुट क्या है, डेटा साइंस का आउटपुट क्या है, किस तरह ऑनलाइन एड इंडस्ट्री के अंदर मशीन लर्निंग और डेटा साइंस दोनों मिलकर काम करती हैं। अब ये इसके पीछे फंक्शन क्या है, ये सारा परफॉर्मेंस चल कैसे रही है, इन तमाम सवालों का जवाब है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में जिस तरह आप ये पिक्चर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको ये पिक्चर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की है। इसके अंदर आप पुराने डेटा सेट को ही जहन में लाएं जहाँ हमारे पास कुछ फीचर्स थे, साइज़ था, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स थे और नंबर ऑफ़ बाथरूम्स थे, और प्लस वो हाउस जो है वो न्यूली रेनोवेटेड हाउस है या नहीं। ये सारा डाटा था जिसके ऊपर हम प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे थे। ये उसी डेटा की एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर डीप लर्निंग को इन्वॉल्व दिखाया जा रहा है। कुछ बातें करते हैं इस पिक्चर के अंदर जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़, ये एक न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंस्पिरेशन है इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ, लेकिन इसके आगे इसीलिए हम आर्टिफिशियल का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये एक्चुअली दिमाग के न्यूरॉन नहीं हैं, ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं। दूसरी बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि ये जो मशीन लर्निंग का फिनोमेना है, जो डीप लर्निंग का फिनोमेना है, इस सारे फिनोमेना के अंदर कोई भी चीज़ ब्रेन से मुमासलत नहीं रखती, सिमिलर नहीं है ब्रेन से। टास्क परफॉर्म होते हैं उसी तरह से जिस तरह ब्रेन परफॉर्म करता है, टास्क परफॉर्म करता है। किस तरह परफॉर्म करता है, वो क्या एल्गोरिदम्स हैं जो ब्रेन में अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, उसका डीप लर्निंग एल्गोरिदम से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो पिक्चर की तरफ दोबारा आते हैं। सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ सर्किल्स बने हुए हैं। दीज सर्किल्स आर कॉल्ड नोड्स और न्यूरॉन्स। वर्टिकली जो आपको सर्किल नज़र आ रहे हैं, ये सारे वर्टिकल सर्किल इन कंबाइन एक साथ मिलकर ये एक नेटवर्क की लेयर फॉर्म करते हैं। जिसी तरह हमारे पास इस नेटवर्क के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि 3 लेयर्स जो ब्लू हैं, एक आपके पास ऑरेंज लेयर है और एक में आपके पास डाटा नज़र आ रहा है। जहाँ से डाटा फीड हो रहा है इस लेयर को हम इनपुट लेयर कहते हैं, और जहाँ हमें लास्ट जो लेयर है जिसके अंदर एक सिंगल न्यूरॉन है, उस लेयर को हम आउटपुट लेयर कहते हैं। दरमियान की तमाम लेयर्स हिडन लेयर्स कहलाती हैं। यही वो एक्चुअल पार्ट है न्यूरल नेटवर्क का जहाँ पर सारा ऑपरेशन जो है परफॉर्म होता है, जो हमसे हिडन रहता है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ इनपुट लेयर होती है और आउटपुट लेयर होती है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर किस तरह कैलकुलेशन हो रही है, हर न्यूरॉन के ऊपर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या सिग्नल दे रहा है, किस तरह कैलकुलेट करके दे रहा है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा होता। हम सिर्फ जान रहे होते हैं इनपुट क्या गया है और हमारे पास आउटपुट क्या आया है। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं पिक्चर में, ये लाइंस ये एजेस कहलाती हैं। आप ज़रा सा गौर करेंगे इस पिक्चर के ऊपर तो आपको नज़र आएगा कि हर लेयर का एक न्यूरॉन बाकी लेयर की तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड है। पहले न्यूरॉन को देखें, वो अगली लेयर के तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड है। दूसरे न्यूरॉन को देखें, वो अगली लेयर के तमाम न्यूरॉन से कनेक्टेड है। इसीलिए इस तरह के नेटवर्क को डेंस कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं या डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी नेटवर्क के स्ट्रक्चर के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क।